हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2005 के एग्जाम में से है और टॉपिक है ब्रिज। आपने बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है विद रिस्पेक्ट टू अ ब्रिज। ओके, सबसे पहले देखते हैं ब्रिज होता क्या है। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें दो लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। और ब्रिज को यूज किया जाता है दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। सपोज आपके पास दो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, लैन 1 एंड लैन 2। इन्हें कनेक्ट किया जा सकता है यूजिंग अ ब्रिज। तो ब्रिज में दो पोर्ट्स होंगे, एक पोर्ट पे लैन 1 को कनेक्ट कर दो, दूसरे पोर्ट पे लैन 2 को कनेक्ट कर दो। ऐसे आप इन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क्स में ब्रिज क्रिएट कर पाओगे। ओके, इसीलिए इसे ब्रिज कहते हैं। अब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिज के पास दो लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। यानी कि ब्रिज इज अ लेयर 2 डिवाइस, तो पक्का सही है, बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन डीएलएल। डीएलएल इज लेयर 2, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, अब दो लेयर्स, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर होने का मतलब क्या है? डाटा लिंक लेयर होने का मतलब है कि ब्रिज मैक एड्रेसेस देख पाएगा जो भी पैकेट्स पर मेंशन्ड हैं। यानी कि अगर इस चैनल के थ्रू कोई भी फ्रेम ब्रिज को मिला तो सबसे पहले ब्रिज देखेगा कि उस फ्रेम पर मैक एड्रेस क्या है। ओके, अब मान लो उस पर जो मैक एड्रेस है वो इन्हीं चारों में से किसी नोड का है, तो ब्रिज उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। यानी कि वो पैकेट इस साइड फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और ट्रैफिक रिड्यूस होगी। तो ब्रिज का एक काम ट्रैफिक को रिड्यूस करना भी है। ओके, अब देखो, इस पोर्ट पर कोई इनकमिंग पैकेट था जो इसी साइड ही जाना चाहिए था, तो वो फॉरवर्ड नहीं हुआ। बट अगर इस पैकेट पर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो इन तीनों में से किसी का है, तो ब्रिज उसे फॉरवर्ड कर देगा। यानी कि ब्रिज पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है सिर्फ तभी जब उसकी जरूरत हो। ओके, सपोज ये है सोर्स और ये रहा डेस्टिनेशन या रिसीवर। तो सोर्स क्या करेगा? सोर्स एक फ्रेम प्रिपेयर करेगा और उस पर रिसीवर का मैक एड्रेस मेंशन किया जाएगा, लाइक दिस। अब इस चैनल पर जब ये फ्रेम जाएगा तो इस नोड को भी नजर आएगा, बट ये नोड इस पैकेट को रिसीव नहीं करेगी क्योंकि इसका मैक एड्रेस और इस पैकेट पे मेंशन किया मैक एड्रेस मैच नहीं होंगे। इसने डिस्कार्ड कर दिया, इसने रिसीव किया, इसने भी डिस्कार्ड कर दिया। और ब्रिज देखेगा कि इसी पोर्ट पर सोर्स है और इसी पोर्ट पर ही रिसीवर है, यानी कि दोनों एक ही नेटवर्क का पार्ट है, तो ये फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ओके, अब अगर ये रिसीवर यहां पर है तो ब्रिज इसे फॉरवर्ड कर देगा। ब्रिज को पता होता है कि कौन सा मैक एड्रेस किस पोर्ट पर कनेक्टेड है। ओके, नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन बी कह रहा है ब्रिज रिड्यूसेस द कोलिजन डोमेन। ओके, इसे अभी के लिए छोड़ दो। ऑप्शन सी है ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर लैन सेगमेंट्स। ऑब्वियसली ट्रू है। ओके, देखो, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा लैन है, आप उसमें ट्रैफिक रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप एक ब्रिज यूज कर सकते हो। देखो, नॉर्मली क्या होगा, इस नोड ने अगर कोई पैकेट भेजना है तो वो इस चैनल पर डाला जाएगा, यानी कि सभी नोड्स को वो पैकेट नजर आएगा। ओके, इससे ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इंस्टेड वी कैन यूज अ ब्रिज। तो अगर हम यहां पे एक ब्रिज लगा दें तो अगर इसने कोई पैकेट भेजा, वो ब्रिज डिस्कार्ड कर देगा इफ डेस्टिनेशन इज एनी वन ऑफ दीज थ्री। यानी कि इस कम्युनिकेशन को इनमें से कोई भी नोड लिसन नहीं कर पाएगी, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक रिड्यूस हो गई। और अगर इनमें से कोई दो नोड्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो पैकेट्स इन्हें नजर नहीं आएंगे, तो ट्रैफिक रिड्यूस होगी। तो हमने एक बड़े लोकल एरिया नेटवर्क को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है और उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है यूजिंग अ ब्रिज। ओके, दो लैन्स को भी कनेक्ट किया जा सकता है जो बिल्कुल सेपरेट हैं, या एक ही लैन में अलग अलग सेगमेंट्स बनाई जा सकती हैं जिन्हें कनेक्ट किया जा सकता है यूजिंग अ ब्रिज। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, ऑप्शन डी देखो, ब्रिज रिड्यूसेस ब्रॉडकास्ट डोमेन। ओके, सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कोलिजन डोमेन क्या है और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है। देखो, अगर दो नोड्स
सेम टाइम पे डाटा भेज रहे हैं और उनका डाटा कोलाइड कर जाता है, तो वी कैन से बोथ ऑफ द नोड्स लाई इन सेम कोलिजन डोमेन। यहां पे देखो कौन सी कोलिजन डोमेन में कौन से नोड्स हैं। अगर ये नोड और ये नोड, ये दोनों नोड्स अगर सेम टाइम पे डाटा भेजें तो क्या कोलिजन होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि चैनल शेयर्ड है, यानी कि ये दोनों सेम कोलिजन डोमेन में है। एक्चुअली अगर आप देखो ये चारों ही सेम कोलिजन डोमेन में है। ओके, तो एक कोलिजन डोमेन ये रही और दूसरी कोलिजन डोमेन ये रही, यानी कि अगर इन तीनों में से कोई भी दो सेम टाइम पर डाटा भेजने की कोशिश करें तो कोलिजन पक्का होगा। अब अगर यहां पे हमने ब्रिज ना यूज किया होता, कोई हब वगैरह यूज किया होता या डायरेक्टली इन्हें कनेक्ट कर देते, तो ये सारी नोड्स एक ही कोलिजन डोमेन में होती। जैसे पहले हमने देखा था कि ये एक लैन है, एक पूरा बड़ा लैन है और बीच में कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। ओके, ये एक सिंगल बस है। इस केस में सारी की सारी नोड्स एक ही कोलिजन डोमेन में है, बट ब्रिज यूज करके हमने कोलिजन डोमेन को रिड्यूस कर दिया, दो अलग अलग कोलिजन डोमेन्स बना दी। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ब्रिज रिड्यूसेस द कोलिजन डोमेन एंड आल्सो रिड्यूसेस द ट्रैफिक। अब कुछ लोगों को डाउट आता है कि अगर ये नोड इसे डाटा भेजना चाहती है एंड एट द सेम टाइम ये नोड इसे डाटा भेजना चाहती है, तो क्या कोलिजन होगा? आंसर इज नो, कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज में बफर मेमोरी होती है। जो डाटा इस साइड से आ रहा है वो इस बफर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, यानी कि इस नोड का पैकेट यहां पे स्टोर हो गया और इस नोड का पैकेट यहां पे स्टोर हो गया। तो ब्रिज के अंदर कोलिजन्स नहीं हो सकते, ये अलग अलग जगह पे स्टोर होंगे, देन फॉरवर्ड होंगे। ओके, तो इट अवॉइड्स कोलिजन, यानी कि ऑप्शन बी ट्रू है। कोई भी केस में कोलिजन नहीं हो सकता अगर दोनों अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स के पार्ट हैं, अगर दोनों सेंडर्स अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स में हैं। ओके, रिसीवर डजंट मैटर। अब देखो ऑप्शन डी, ब्रिज रिड्यूसेस ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये गलत है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट डोमेन रिड्यूस करने के लिए हमें ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें नेटवर्क लेयर हो। सबसे पहली बात, ब्रॉडकास्ट डोमेन होती क्या है? ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है अगर कोई नोड एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रही है तो वो कहां तक जा सकता है, यानी कि जिन सारी नोड्स को वो ब्रॉडकास्ट मैसेज मिला, हम कहेंगे वो सारी की सारी नोड्स एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में हैं। अब अगर इसने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, यानी कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में ऑल वंस हैं, और इस चैनल पे डाल दिया, तो वो बाकी की सारी नोड्स को नजर आएगा और सारी ही एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो हम कहेंगे कि ये सारी की सारी नोड्स एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। अब अगर हमने यहां पे ब्रिज यूज किया तब भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ब्रिज देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ऑल वंस, तो वो उसे इस साइड फॉरवर्ड कर देगा, और जब ये नोड देखेगी कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ऑल वंस, तो ये एक्सेप्ट कर लेगी, ये भी करेगी और ये भी करेगी, एंड सिमिलरली ये भी करेगी, ये भी करेगी और ये भी करेगी। ये सेंडर थी। ओके, यानी कि इन सभी नोड्स को डाटा मिला, तो हम कहेंगे कि ब्रिज यूज करने पर भी ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम ही रही, रिड्यूस नहीं हुई। ओके, सो ब्रिज रिड्यूसेस ब्रॉडकास्ट डोमेन, फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ओके